दोस्तों नमस्कार। सिंगल विंडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले दिनों में लगातार कुछ न कुछ नई चीज़ों को आपके बीच में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते रहे हैं, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें भी, कुछ राजनीतिक चीज़ें भी। और आज से हमने एक नया एपिसोड शुरू किया है, जो सुबह की अखबारों में जो कुछ बहुत ही ज्ञानवर्धक और हम लोगों के लिए उपयोगी जो चीज़ें हैं, उसको हम आप लोगों के बीच में लाएंगे, जो हमको लगे कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो आज सुबह जब हमने हिंदुस्तान अखबार देखा तो उसका जो हेडलाइन है, जो पूर्णिया से खबर आ रही है, उस पर लिखा हुआ है मैथिली साहित्य का रंगीन पर्दा गिर गया। तो हमें उत्सुकता हुई, जो आखिर वो कौन था जिसे के बारे में ये चीज़ें कही जा रही है। तो एक मैथिली साहित्यकार लिली रे, जिनका पहले नाम लिली राय भी हम कह सकते हैं, तो लिली रे के नाम से विख्यात थी और साहित्य अकादमी पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कारों से नवाजी जाने वाली, जो 89 वर्ष की थी, उनका आज निधन हो गया। दिल्ली में निधन हो गया। और हम लोगों के लिए समझिए एक मिथिला के साहित्य के लिए एक अध्याय खत्म हो गया। तो आप देखेंगे मैथिली साहित्य का रंगीन पर्दा गिर गया। 8 दिन पहले 89वां जन्मदिन मनाने वाली लिली रे नहीं रही। मैथिली साहित्य परंपरा में लिली रे का जो जीवन है, शुरुआत में पूर्णिया में बीतता है, बाद में दार्जिलिंग में उत्तरार्ध में, और अंत जो है दिल्ली में हुआ। और इनका जो जन्म है, जन्म स्थान जो है इनका, जो है वो है कहाँ पे, तो वो है आपका मधुबनी में। लिली रे का जन्म स्थान मधुबनी में है। जैसा कि पेपर में बताया जा रहा है, 3 फरवरी को दिल्ली में छोटे पुत्र, और जो आईएएस हैं इनके पुत्र, छोटे पुत्र, इनके यहाँ इन्होंने अंतिम सांस ली है। इनके पति भी डॉक्टर हरेंद्र नारायण राय जाने माने चिकित्सक थे। अकादमी के अलावा 2004 में इन्हें प्रबोध साहित्य सम्मान भी दिया गया। लिली रे ने मरीचिका उपन्यास का लेखन किया था, जिसके लिए इनको दिया गया। और इन्होंने एक धारावाहिक जिसका नाम पटाक्षेप, उसका भी इन्होंने जो है लेखन किया था। उपसंहार और जिजीविषा, रंगीन पर्दा, और जो हेडलाइंस था मैथिली साहित्य का रंगीन पर्दा गिर गया। तो ये मैथिली साहित्य का रंगीन पर्दा इन्होंने खुद लिखा है, और इनके ही ऊपर है पटाक्षेप और रंगीन पर्दा। और लाली नाम की जो है, ये क्या है, गुंजेश का भी लेखन इन्होंने किया। काकी को ससुराल से लेखन के लिए मिला प्रोत्साहन। अर्थशास्त्री प्रोफेसर एम.के. चौधरी बताते हैं कि काकी बहुत ही आवेशी थी। काका हरेंद्र नारायण राय जाने माने डॉक्टर थे, दुर्गागंज कटिहार के रहने वाले थे। काका के साथ काकी दार्जिलिंग में गृहस्थी जीवन जीती थी। वे 2 दशक पहले उनसे मिलने के लिए दार्जिलिंग गए। वह काफ़ी आवेशी थी, संबंधों को निभाना जो है वो बखूबी जानती थी, और मैथिली भाषा की प्रकांड विद्वान तो वह थी ही। ऐसा नहीं है जो उनको सिर्फ मैथिली भाषा में ही पकड़ थी, वह काफ़ी मॉडर्न भी थी और अंग्रेजी में भी उसकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। अच्छी अनुवादक थी लिली रे। जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित पुस्तक पुरैनिया में
भी साहित्यकार लिली रे का जिक्र है। उस पुस्तक के संपादन द्वय में से एक साहित्यकार प्रोफेसर A.H. दानिश कहते हैं कि लिली रे को मैथिली की अच्छी जानकारी थी। मैथिली साहित्य उनको कभी भूल नहीं सकेगा। लेकिन प्रोफेसर गौरीकांत मिश्र ये भी कहते हैं कि लिली रे एक अच्छी अनुवादक भी थी और उनकी पकड़ अंग्रेजी में भी उतनी ही थी जितनी कि मैथिली में थी। और इनके जो चंपानगर, बरेली, बनौली गिरिजानंद सिंह कहते हैं कि वह मेरी मौसी थी। 26 जनवरी को 89वां वर्षगांठ उन्होंने पूरी की थी। साहित्य अकादमी अवार्ड मरीचिका उपन्यास के लिए उनको मिला था। मौसा जी के निधन के बाद वह दिल्ली में अपने आईएएस पुत्र अरविंद रे के पास रहती थी। वह 9 भाई बहन थी। उनकी कम उम्र में ही उन्होंने लेखन शुरू कर दिया। और एक और खास बात उनमें, जो वह ज्योतिष की भी अच्छी जानकार थी। बनौली राज के राजा परमानंद सिंह की नाती की वह पुत्री थी। बनौली राज के जो महाराजा थे परमानंद सिंह, उनके नाती की वह पुत्री थी। दोस्तों, मिथिला में रिश्ता बहुत दूर दूर तक जोड़ा जाता है। हम लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं और सभी से एक वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वह परिलक्षित होती है। और आज एक तरह से दुख भी है कि इतने बड़े साहित्यकार का निधन हो गया, लेकिन एक लंबी उम्र की सीमा को वो पार कर गई थी। इसीलिए कोई बात नहीं, आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन ऐसे लोग दशकों में आते हैं और हम लोगों को इनके जीवन से कुछ सीखना चाहिए। उनको हम दोस्तों बहुत श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और उनको सत सत नमन करते हैं। और इनसे हमको बहुत प्रेरणा मिली और आगे भी हम ऐसे साहित्यकारों के प्रति अपनी श्रद्धा रखेंगे। खास करके अपन मिथिला मैथिली के अगर बढ़ावे के बात आवे या कहीं भी, तो एहन साहित्यकार के योगदान के भूलल नहीं जा सकै छै। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार।